नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत बड़ा बड़ा फार्म देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ग्राउंड लेवल से दिखाने वाले हैं कि जब एक बेरोजगार युवा अपना फार्म स्टार्ट करता है तो उसका फार्म किस प्रकार से रहता है, क्या क्या स्ट्रगल होती है। चलिए उनसे बहुत बहुत मिलाते हैं। धन्यवाद गुलशन भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ खेती किसानी के यूट्यूब चैनल सभी दर्शकों को। भाई मेरा नाम भानु प्रताप कुंजाम है और ये जो गांव है रतावा, ये मेरे मामा गांव है। और रतावा जो है तहसील नगरी जिला धमतरी के अंतर्गत आता है। मैंने जीरो बजट पे एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है फार्मिंग का, जो मेरे पास लगभग सभी प्योर देसी ब्रीड के ही मैंने सुअर रखे हैं, मुर्गी रखा है, बतख रखे हैं, कबूतर रखा है। तो एकदम जीरो बजट पे और एकदम न्यूनतम स्तर पे मैंने शुरू किया है। हालांकि फार्म उतना अच्छा खासा नहीं है जो देखने पे लगे कि कैसा फार्म ऐसे करके। फिर भी इससे पहले हमने 2 लाख सोनाली ब्रीड के निकाले हैं। सोनाली ब्रीड निकालने के बाद हमको लगा कि हमको देसी ब्रीड पर काम करना चाहिए ऐसे करके। तो हमारे पास लगभग 7 से 8 देसी मुर्गियां हैं जो अभी लगातार अंडे दे रही हैं। साथ हमारे साथ कुछ ब्रीडर्स हैं। कुंजाम भाई, आपके सेट का लंबाई और चौड़ाई कितना है अभी? एक्चुअल में भाई ये जो लंबाई लगभग 20 फीट है और चौड़ाई लगभग 4.5 फीट है। और असल में जो पहले मकान था और मकान था हमने पोर्च से निकाला, और थोड़ा सा भी क्या है कुछ बच्चों को रखने के लिए हमने छोटा सा ऐसा जुगाड़ सिस्टम बनाया। कुछ ईट थे और ईट को बस ऐसे पार्टीशन करके ऊपर ग्रीन नेट और सीट है, जी जी। सीट को डालकर हमने उनको केवल प्रोटेक्शन के लिए रखा, क्योंकि हमने फ्री रेंज पर ही पालन चालू किया। आप इधर देख सकते हैं पूरा एकदम फ्री रेंज पर है। हालांकि कुछ कुछ चीज है जो अभी हमको काम करना है। कुंजाम भाई, अभी आपके पास कितने मुर्गियां हैं? मेरे पास अभी छोटे बड़े करके ना लगभग 150-200 के आसपास होंगे। जी जी। क्योंकि अभी कंटिन्यू अंडे भी दे रही हैं, जैसे कि आपको बताया कि मेरे पास कुछ ब्रीडर्स मैंने रखा है। हाँ हाँ। और मैंने जुगाड़ से इनक्यूबेटर भी बनाए हैं जी। और बोलना चाहिए परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली उसको हम लोग सेवा भी रहे हैं। अंदर आपको दिखाएंगे भाई, ये हमने इधर देखिए, इधर ये कुछ मुर्गियां जो है अग्रेसिव होती हैं, लेकिन मेरे पास रखी हुई सभी मुर्गियां एकदम फ्रेंडली हैं, अटैक नहीं करती। यानी कि जब बच्चे देती है उसके बाद अटैक करती हैं, लेकिन मेरे को अभी तक, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन मतलब दाना दे रहा है, पानी दे रहा है, ऐसे करके पहचानते हैं। आप और आपको और दिखाऊंगा, इधर इसको भी देखेंगे, इधर है, इसमें कुछ है, इधर भी, ये भी सेम ऐसे है। तो आप चूजा बाहर से खरीद के लाते हैं? हाँ चलिए, इससे पहले ना मैं चूजा बाहर से लाता था। जैसे कि आपको बताया कि मैं पहले स्टार्टिंग हमने सोनाली ब्रीड से किया था। जी। सोनाली ब्रीड से इसलिए किया क्योंकि उस टाइम हमारे पास मुर्गियां नहीं थी। हाँ, मुर्गियां नहीं होने के कारण तो कुछ मुर्गियां थी प्योर देसी, जिसको हम गौरान भी है, प्योर देसी बोलते हैं। जी। तो हमने क्योंकि सेल करना था तो हमने ना उसको मंगाए थे चर्रा, जो कुरुद के पास चर्रा गांव, वहां से हमने 2 लाख लाए। वहां से क्या रेट पे पड़ा था एक चूजा? वहां पे देख देख के रहता है भाई आपको। मैंने वहां से 30 रुपया और 32 रुपया अलग अलग टाइम पे। भानु प्रताप जी, हमने सुना है कि आपने अपना खुद का इनक्यूबेटर भी बनाया है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पूरा जुगाड़ से ही बना है, कोई इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है। ये जो है इनक्यूबेटर है, ये आपने बनाया है भाई? हाँ, इसको मैंने बनाया है। कुछ इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, बस ये है 450 रुपये का। मैंने इसको थोड़ा सा किया है, 400-450 रुपये का है। कितने दिन हो गए आपको इनक्यूबेटर बनाए हुए? इससे जो देख रहे हो, ये वो जो देख रहे हो, ये कितने दिन का चूजा है? ये लगभग 2 तरह से है। एक तो सप्ताह भर का है और एक लगभग वही आसपास है, 10 दिन का, सप्ताह भर कैसे बच्चे हैं भाई। जी जी। और इधर देखेंगे, और ये कितने दिन का है? ये लगभग 15 दिन हो रहा होगा, 15-20 दिन, 15-20 दिन का बच्चा है जी। देसी चूजों का एक चीज देखेंगे तो एक्टिव बहुत रहते हैं, जैसे कि इसमें थोड़ा वो करेंगे ना, एक्टिव हो जाते हैं जल्दी। और इधर और है,
ये इधर ये है। इसमें 3 अलग अलग सेक्शन बनाए हैं आपने, इसका कोई रीजन होता है क्या बनाने का? हाँ, क्योंकि एक समय बाद ना सब अटैक करते हैं एक दूसरे को, चोंच मारते हैं। और दूसरी बात, एक ही समय के निकले हुए बच्चे ना एक दूसरे को पहचानते भी हैं। छोटे बड़े हुए ना तो क्या है, थोड़ा सा एक दूसरे को चोंच मारते हैं, अच्छा इसीलिए मैंने अलग अलग बनाए हैं। जैसे कि वो अभी मैंने और अंडे डाले हैं ना, जी। तो वो भी कुछ दिन बाद वो भी निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने 5 तारीख को डाला है, तो हाँ 5 हाँ तारीख को डाला है, ये मान के चलो वो 25-26 तारीख को फिर से निकल जाएगा वो। हाँ। तो उसको फिर से यहाँ शिफ्ट करूंगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, यहाँ का वहाँ जाएगा, वहाँ का फिर यहाँ जाएगा, ऐसे इस टाइप से। तो अलग अभी अलग। आप मार्केट से चूजा नहीं लाते हैं? हाँ, अब मार्केट से नहीं ला रहा हूँ भाई, क्योंकि अपने पास खुद का ब्रीडर है और हमने इनक्यूबेटर भी बनाया है। हाँ हाँ और इनक्यूबेटर इमरजेंसी में भी है, और क्योंकि मुर्गियां खुद अपना अंडा सेती हैं, उसको कुड़क बोलते हैं, हाँ। कुड़क बोलते हैं उसको, जी तो जी खुद बैठती हैं, तो उसका दिक्कत नहीं है अब। जी। हम्म। तो भाई आपका दाना में कितना खर्चा आ जाता है अभी जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो? दाना दो प्रकार के, कमर्शियल दाना जो हम मार्केट से लेते हैं, हाँ स्टार्टर, प्री स्टार्टर पहले होता है। प्री स्टार्टर को जनरली आप एक दिन या 2 दिन के बाद से शुरू कर सकते हैं प्री स्टार्टर को। जी। उसको आप सप्ताह भर 10 दिन या फिर कभी कभी 15 दिन तक देना पड़ता है उसमें। हाँ 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 उसमें मल्टीविटामिन होता है, अच्छा पोषक तत्व होता है, इस कारण उसको हम प्री स्टार्टर को देते हैं। जी। और प्री स्टार्टर का आपने बोलना चाहिए, क्या बोल, रिजल्ट आपने अंदर में देखा, हाँ हाँ इतना शाइनिंग है बच्चे, बढ़िया तगड़ा, जी क्योंकि उसमें मल्टीविटामिन, पोषक तत्व और बाकी मिनरल्स ना बढ़िया रहते हैं। जी। उसके बाद आता है स्टार्टर। हाँ। स्टार्टर उसके बाद फिर ग्रोअर, फिनिशर, ऐसे आप देते हैं भाई। तो उसको मार्केट से खरीद के लाते हैं आप? हाँ, प्री स्टार्टर। इससे पहले मैं प्री स्टार्टर नहीं देता था। अच्छा। मैं मक्का देता था, तो मक्का देता था ना, तो ये जो सामने देख रहे हो उधर बच्चे, इधर ये जी जो है ना, ये वाला ये वाला ये जी वाला, जी। ये बच्चे लगभग 2 माह के होंगे, 2-2.5 माह के। हाँ तो प्री स्टार्टर नहीं देने की वजह से इनमें ग्रोथ कम है। और जी। अंदर में आपने देखा जो प्री स्टार्टर कमर्शियल दाना दे रहा हूँ, हाँ हाँ। तो उसका ग्रोथ तगड़ा है। तो कितना उसका केजी क्या रेट पड़ता है जैसे उसका बैग खरीदते हैं आप मार्केट मैं से तो? कुलम खरीद रहा हूँ भाई, यानी कि उसमें, और अगर आप बैग खरीदोगे हाँ तो 6 माह पहले की मैं जब खरीदा था, जी तो उसको मुझे पड़ा था 2000 रुपये पड़ा था। जी जी वो क्या बोलते हैं, स्टार्टर। जी। और 2200 रुपये पड़ा था प्री स्टार्टर। हाँ तो 44 रुपये मान के चलो केजी पड़ता है प्री स्टार्टर। जी और क्या बोलते हैं, 40 रुपये पड़ा था आपका स्टार्टर। जी। तो अभी मैं खुल्लम खरीदा हूँ, खुल्लम मुझे ज़्यादा रेट पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो कमर्शियल दाना का फायदा भी है, क्योंकि उसे बच्चे जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज जो मिल जाता है बचपन में। जी। और उसमें फीड कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है भाई, जैसे कि आप उसको रख रहे हो ना, हाँ तो एक समय तक आप उनको ना प्री स्टार्टर स्टार्टर, तो जब बच्चा संभल जाए तब तक खिलाइए, जी उसके बाद आप मक्का खिला सकते हैं। जी फ्री रेंज है तो और अच्छा है। जी। एक एक बच्चे को 1 किलो होने में लगभग 3 केजी दाना खाता है, 3 से 3.25 बोलते हैं ना, उतना दाना खाता है वो, जी एक चूजे को 1 केजी होने में। जी। अभी तक आप मतलब जो फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ा है अभी तक? आ, मुझे तो ज्यादा बीमारी का सामना इसमें एक तो होता है, एक आंख में जो होता है, जी। हाँ, इसको कोराइजा बोलते हैं। हाँ और सीआरडी, बीच में रानीखेत हुई थी, रानीखेत, और एक माता भी हुई थी, माता, वो क्या है, पूरा नेचुरल जगह है भाई, इसमें आप देख रहे हो। जी जी तो कुछ कुछ डिसीज ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ का प्लेस बढ़िया है, मस्त नेचुरल जगह है, जी तो कई ऐसे गंभीर बीमारी का सामना तो देखना नहीं पड़ा। जी। और ज्यादा नुकसान तो जैसे नहीं हुआ। फर्स्ट लॉट जब हम लोग लाए थे, हाँ हाँ उस टाइम हीट स्ट्रोक हुआ था, गर्मी। जी एक्चुअल में क्या है, मैं रहता था बाहर में, जी और ये जो सीट का आप देख रहे हैं, वही सीट में अंदर में रखे हुए थे। जी तो गर्मी का मौसम था, गर्मी का दिन था, तो गर्मी के दिन होने की वजह से हीट ज्यादा हो गया। जी हीट ज्यादा हो जाने, पानी जो है वहाँ पानी कम था, जी कम पानी होने की वजह से बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए। तो वहाँ मुझे लगभग 25-30 मुर्गियाँ, जो लगभग आधा आधा किलो के, तो मर गए थे। जी। वो मेरे को ज्यादा नुकसान हुआ।
उसके बाद ऐसा बड़ी नुकसान मुझे देखने को तो नहीं मिला अभी तक। और जुगाड़ पर ही या बोलना चाहिए एकदम फ्री कॉस्ट पे हमने इधर बतख के लिए भी शेड बनाया है, जो इधर दिखाएंगे। ये बतख के लिए है, चलो अंदर चलो। इस तरह से ये बतख के लिए हमने इसमें कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है, ये बस ये लकड़ी का वो रखा था और उसको हमने बस ऐसे छप्पर बना के, पुरानी साड़ियाँ थी, ये बारदाना था, और फिर ऐसा हमने अंदर दिखाऊं तो इस तरह से अंडे देने के लिए छोटे छोटे, क्योंकि मेरे पास पहले 4 फीमेल बतख थी, लेकिन एक दिन ऐसा रात में दुर्घटना हुआ जिसकी वजह से मेरे चारों फीमेल किसी जंगली कुत्ते या फिर कुत्ते ने ऐसा अटैक किया और पूरे मतलब उसमें डेथ हो गए। तो फिर से मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ फिर से इसको रिप्लेस करूँ और फिर से नए बतख लाऊं ऐसे करके जी। और पहली बतख पालन करने का तो उसमें कुछ चूक हो गई है और हमने छोटा सा पॉट बनाया है। पॉट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल ही है, ताकि सूखा बतख है, इसको मस्क्यूटी डक भी बोलते हैं, ये साइबेरियन नस्ल की बतख है और देसी बतख मोती बतख बोलते हैं इसको। ये कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं जी। और इसमें हमने एक जाली जो नेट है, और नेट भी सस्ते दाम पे मिल जाती है, इसको हमने इसको घेरा किया है, क्योंकि बतख एक समय तक उड़ते हैं, उसके बाद इसके पंख काट देंगे ना, जैसे को अभी फीमेल बतख है ना भाई, वो भी उड़ेगा। अच्छा। हाँ,